फिर टॉपिक स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है बेसिकली दो तीन चीज सीखना है हम लोग को। प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सब कुछ कुछ चीज हम लोग को सीखना है आज। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो चीज हम लोग जानते हैं उससे। हम लोग जानते हैं जीडीपीएमपी। हम लोग क्या जानते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हम बताए थे ना, तीन एग्रीगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जीडीपीएमपी, एक एनडीपीएफसी, एक एनएनपीएफसी। जीडीपीएमपी होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम और एनएनपीएफसी नेशनल इनकम। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, इन तीनों से शुरू कर सकते हैं, पर हम क्या बात कर रहे हैं? हम लोग डोमेस्टिक इनकम का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? डोमेस्टिक इनकम जो है वो है इनकम अर्न बाय ऑल विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री बेसिकली। ठीक है, इनकम हमेशा, इनकम के बारे में ध्यान रखना, इनकम हमेशा नेट होता है और फैक्टर कॉस्ट पे होता है। ठीक है, जैसे तुम लोगों को डेफिनेशन सिखाने का मैं मनी वैल्यू मार्केट वैल्यू बोला ना, एक और तरीका है। अगर एफसी वाला एग्रीगेट्स है ना, उसको हम लोग इनकम के अप्रोच से बोल सकते हैं। इनकम के अप्रोच से बोलने से सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट नेट है, बाय डिफॉल्ट फैक्टर कॉस्ट है। इनकम हमेशा हम लोग को नेट मिलता है, डेप्रिसिएशन वगैरह सब खर्चा वर्चा काटने के बाद हम लोग को प्रॉफिट मिलता है, राइट? तो इनकम इज ऑलवेज नेट एंड इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होता है। क्योंकि इनकम क्या है? जो लैंड के अगेंस्ट रेंट मिल रहा है, लेबर के अगेंस्ट वेजेस मिल रहा है, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट प्रॉफिट मिल रहा है, ये सब क्या फैक्टर इनकम ही तो है। इसमें अभी तक इनडायरेक्ट टैक्सेस कहां लगा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने के बाद प्रोडक्ट का वैल्यू निकलेगा। ये सब तो सब फैक्टर कॉस्ट है। तो इनकम इज ऑलवेज एट, तो अगर हम बोल रहे हैं डोमेस्टिक इनकम मतलब बाय डिफॉल्ट वो फैक्टर कॉस्ट पे और वो नेट है। डोमेस्टिक इनकम जो है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो हाउस होल्ड्स भी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो डोमेस्टिक इनकम कमाया गया सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर का थोड़ी है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर का भी तो है, पब्लिक सेक्टर का भी है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स भी काम कर रहा है। आज ओएनजीसी, एयर इंडिया, ये सब भी तो काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज, ये लोग भी तो काम कर रहे हैं, ये लोग भी तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये लोग भी तो सर्विसेज दे रहे हैं। तो जो डोमेस्टिक इनकम है उसके अंदर कुछ तो होता है प्राइवेट सेक्टर का शेयर, कुछ होता है गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर। तो जो प्राइवेट सेक्टर का शेयर होता है उसको बोलता है शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलता है हम लोग? शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द, जो गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर होता है उसको हम लोग बोलता है शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द, क्लियर हो रहा है? जो डोमेस्टिक इनकम है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया गया इनकम है, उसको कमाने वाला प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। इन दोनों को जोड़ के मिलता है हम लोग को डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का दो कंपोनेंट्स है, एक है प्राइवेट सेक्टर का शेयर डोमेस्टिक इनकम में, एक है पब्लिक सेक्टर का शेयर डोमेस्टिक इनकम में। हम लोग को सीखना है प्राइवेट इनकम। हम लोग को सीखना क्या है? प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम इज नॉट जस्ट डोमेस्टिक, प्राइवेट सेक्टर का शेयर इन डोमेस्टिक सेक्टर। प्राइवेट इनकम सुनने में तो ऐसा लगता है कि भाई डोमेस्टिक इनकम में जो प्राइवेट सेक्टर का शेयर है वही तो प्राइवेट इनकम होगा, बट ऐसा नहीं है। प्राइवेट इनकम इज मच वाइडर। प्राइवेट इनकम क्या है? मच वाइडर। इसके अंदर ट्रांसफर पेमेंट्स भी आ जाता है, इसके अंदर क्या आ जाता है, और इसके अंदर एनएफआईए भी आ जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। तो प्राइवेट इनकम क्या है? अभी हम तुम लोग को एक थोड़ा सा हिंट दिया कि भाई एक तो होता है डोमेस्टिक इनकम जिसके अंदर दो जन का शेयर है, एक तो है प्राइवेट सेक्टर का जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर हम बोल रहे हैं प्राइवेट इनकम इज नॉट जस्ट share of private sector in domestic income, it is a wider concept, it also includes, क्या बोला हम, NFIA and transfer income। तो अगर हम डिफाइन करना चाहे प्राइवेट इनकम को, I can define it as the total income that accrues to the private sector, accrues from all sources, ऐसा बोल सकते हैं। प्राइवेट इनकम तुम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑल इनकम अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेस। ऑल सोर्सेस बोल दिया
तो उसमें फैक्टर और ट्रांसफर दोनों, और एनएफआई और डोमेस्टिक दोनों, इसमें हम नहीं बोल रहे फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी, हम क्या बोला, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। तो वो बाहर से भी आए तो भी उसमें आ जाएगा, अंदर का हो तो भी आ जाएगा, कमाया हुआ हो तो भी आ जाएगा, पॉकेट में मिल रहा हो तो भी आ जाएगा। तो प्राइवेट इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज दैट अक्रूज टू द प्राइवेट सेक्टर। अक्रूज जो वर्ड है ना, इसका मतलब समझो, अक्रूज क्या होता है कि हम लोग को मिलना है, हम लोग को आज मिले, एक साल बाद मिले, मिलना है, समझ रहे, वो हो गया अक्रूज, कि हम लोग के नाम मंडा है, हम लोग को मिलना है, दैट इज अक्रूज। तो यहां पे मार्क कर लो ये सब बात जो हम लोग अभी तक सीखा, कि भाई कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, पहले वो लोग क्या कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। इसमें बोल रहे हैं डोमेस्टिक इनकम का दो पार्ट होता है, एक बोला इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, राइट, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ऊपर लिख लो, हाउसहोल्ड्स प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है, हाउसहोल्ड्स प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ठीक है। और सेकंड है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हो गया, लिख लो, डिपार्टमेंट प्लस, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्लस नॉन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट प्लस नॉन डिपार्टमेंट। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर, इसमें आ गया गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट प्लस नॉन डिपार्टमेंट। ये हम बता चुका तुम लोगों को। अभी देखो गवर्नमेंट सेक्टर का, जो गवर्नमेंट सेक्टर का इनकम है, इनकम ऑफ फ्रॉम या शेयर ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, इसके अंदर भी दो पार्ट होता है। जो गवर्नमेंट को इनकम मिल रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है हम लोग। पहला हम लोग बोल सकता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंटल डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंटल। और नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस के केस में रिटेन अर्निंग्स, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस के केस में क्या, रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स मतलब प्लॉट बैक प्रॉफिट। जब एक एंटरप्राइज प्रॉफिट कमाता है, सारा प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देता है, कुछ प्रॉफिट वो बचा के अपने पास रख लेता है, रिजर्व एंड सरप्लस फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, इसको बोलता है रिटेन अर्निंग। ये जो रिटेन अर्निंग है नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस का, ये शेयर होता है इन द डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम में प्राइवेट सेक्टर का शेयर निकाल दो तो बचेगा गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर। गवर्नमेंट सेक्टर का जो शेयर है वो दो टुकड़ा में हम लोग समझ सकते हैं, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का शेयर, एक गवर्नमेंट नॉन डिपार्टमेंट्स का शेयर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या हो गया, जैसे रेलवेज, पोस्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब क्या हो गया, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट का नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस क्या हो गया, गवर्नमेंटल कंपनीज, जैसे एयर इंडिया, अब तो क्या टाटा ले रहा है, बट अदरवाइज एयर इंडिया, ओएनजीसी, ये सब क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज, जिनमें मेजर शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट। तो वो हो गया नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो अगर डोमेस्टिक इनकम में से प्राइवेट सेक्टर का इनकम को निकाल दो तो बचेगा पब्लिक सेक्टर का इनकम, दैट इज गवर्नमेंट का इनकम। गवर्नमेंट का इनकम दो तरह से होता है, एक उसका डिपार्टमेंट से, एक उसका नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस से। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस से उसको मिलता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या मिलता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड। जो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस है उनके पास एसेट्स है, जैसे लैंड है, कैपिटल है, उससे उनको रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और वो लोग इससे, मतलब बड़ा बड़ा कंपनीज, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करता है, तो उससे प्रॉफिट भी
तो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस को प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब मिल रहा है। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस से क्या आ रहा है गवर्नमेंट के पास? रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि प्रॉफिट तो ऑलरेडी मिल गया उसको डिपार्टमेंट्स को। डिपार्टमेंट्स अगर इन्वेस्ट कर रखा है गवर्नमेंट कंपनीज में, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बट के आया है वो तो ऑलरेडी, जो नहीं बटा वो किसका है? वो भी तो गवर्नमेंट का ही है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, गवर्नमेंट का नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। समझ गए? तो डोमेस्टिक इनकम को हम लोग यहाँ पे तोड़ा प्राइवेट और पब्लिक इनकम में, पब्लिक इनकम को फिर तोड़ा हम लोग डिपार्टमेंट्स और नॉन डिपार्टमेंट्स में। तो यहाँ पे मार्क कर लो, डिपार्टमेंट्स का क्या है? प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स का, डिपार्टमेंट्स का क्या है? प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब प्रॉपर्टी से क्या क्या मिलेगा बताइए तुम लोग को? रेंट, इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज के क्या मिलेगा? प्रॉफिट। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस का सेविंग्स, सेविंग्स बोलो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलो, रिटेन अर्निंग्स बोलो, बात तो एक ही है, नाम अलग अलग हो सकता है। सेविंग्स बोल सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल सकता है, रिटेन अर्निंग्स बोल सकता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोल सकता है। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? बात तो एक ही है। बोलो है, क्लियर हो? अभी हम लोग को डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा समझ में आ गया। अब हम लोग बैक टू वापस आता है अपना टॉपिक, दैट इज प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या बोला था? इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेस। तो एक तो उसको डोमेस्टिक इनकम से हिस्सा मिल गया, शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डोमेस्टिक इनकम, या फिर शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर इसके अंदर बाहर का इनकम नहीं है, क्योंकि ये तो डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा है सिर्फ, और इसके अंदर ट्रांसफर इनकम्स भी नहीं है। तो अगर हम लोग इसमें ट्रांसफर इनकम और एनएफआईए जोड़ दे तो प्राइवेट इनकम बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा है कि प्राइवेट डोमेस्टिक इनकम से जो प्राइवेट सेक्टर को मिल रहा है उसमें क्या क्या और मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर को। एक तो ट्रांसफर इनकम मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर को, जो कि डोमेस्टिक इनकम में नहीं है, बिकॉज ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम। सेकेंड, एनएफआईए इज नॉट इंक्लूडेड इन द, तो जो प्राइवेट सेक्टर को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल रहा है वो भी इंक्लूडेड नहीं, उसको भी जोड़ दो। जोड़ देने से क्या बन जाएगा? इजी। तो प्राइवेट इनकम मार्क करो क्या होता है? प्राइवेट इनकम refers to, private income refers to income which accrues to private sector from all sources। मिल रहा है? इनकम विच accrues to private sector from all sources। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए क्या है, दो एरो निकाल दिया, क्रूज फ्रॉम ऑल सोर्सेस, ठीक है ना? तो यहां से इधर से भी एरो निकाल दो, दिख रहा है? इट इंक्लूड्स एनएफआईए, इट इंक्लूड्स ट्रांसफर इनकम। मार्क कर लो, इंक्लूड्स एनएफआईए, इंक्लूड्स ट्रांसफर इनकम। इसके अंदर दो चीज एक्स्ट्रा आ रहा है, एनएफआईए भी आ रहा है और ट्रांसफर इनकम भी आ रहा है। मार्क किया? किया? अभी उसके बाद नीचे जो बता रहे हैं ना बहुत सिंपल है, ये लोग बता रहे हैं प्राइवेट इनकम का कंपोनेंट्स। प्राइवेट इनकम में क्या क्या हो सकता है, अब हम लोग का कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा प्राइवेट इनकम में। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट इनकम का दो कंपोनेंट हो सकता है, एक हो सकता है अर्नड इनकम, एक हो सकता है अनअर्नड इनकम। अर्नड इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से भी आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है। अनअर्नड जो है वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से भी आ सकता है और
बाहर से भी आ सकता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से अर्नड इनकम क्या है? शेयर ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से अर्नड इनकम आया प्राइवेट सेक्टर को। बाहर से अर्नड इनकम क्या है? एनएफआईए। उसके बाद अनअर्नड इनकम अंदर से क्या आ रहा है? जो भी ट्रांसफर पेमेंट मिल रहा है उसको, जो भी ट्रांसफर पेमेंट मिल रहा है उसको किससे मिलेगा? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर इनकम किससे मिलेगा? गवर्नमेंट से ही मिल सकता है। और कौन बचा है? तो दो ही चीज है ना, या तो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है। अब प्राइवेट सेक्टर को किससे मिल सकता है? अंदर से गवर्नमेंट सेक्टर। और बाहर से किससे मिल सकता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आया? अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देता भी है, लेता भी है। तो नेट करेंट ट्रांसफर्स गवर्नमेंट से मिलता ही है। करेंट ट्रांसफर्स, अब हम वर्ड यहां पे बार बार यूज कर रहे हैं, करेंट ट्रांसफर्स। क्या यूज कर रहे हैं? करेंट ट्रांसफर्स को इनकम माना जाता है, कैपिटल ट्रांसफर्स को इनकम नहीं मानता। तुम लोग अकाउंट्स में भी पढ़ेगा, जो कैपिटल रिसिप्ट्स होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, अलग अलग होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को इनकम मानता है, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाता है। कैपिटल रिसिप्ट्स को इनकम नहीं मानता, उसको बैलेंस शीट में लेके जाता है, राइट? वैसे ही यहाँ पे करेंट ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स होता है। जो करेंट ट्रांसफर्स मिल रहा है वो तुम्हारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम में जाएगा। जो कैपिटल ट्रांसफर्स मिल रहा है वो इनकम का पार्ट नहीं है, वो वन टाइम एक्टिविटी है, रेगुलर नेचर नहीं है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम। क्लियर? समझ में आया? तो इसलिए बार बार वर्ड्स यहाँ क्या यूज हो रहा है? करेंट ट्रांसफर्स। तो यही चीज नीचे बोला हुआ है, इसको हम आरआर कर दिया। क्या कर दिया? हमारा आरआर लिखने का मतलब है रीड ओनली, पढ़ लेना घर में, ठीक है? छोड़ने नहीं बोल रहे, बस एक रीडिंग मार लेना। यही लिखा हुआ है इसमें कि प्राइवेट इनकम के अंदर दो चीज हो सकता है, या तो अर्न इनकम या अनअर्न इनकम। अर्न इनकम दो जगह से मिल सकता है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, आउटसाइड। विद इन से मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेगा शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डोमेस्टिक इनकम। बाहर से मिलेगा तो एनएफआईए बोलेगा। मार्क कराएंगे लोग, करी लो। ये लो, फैक्टर इनकम के अंदर देखो, पहला पॉइंट में बोल रहा है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्विजिंग टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब अंदर का। दूसरा पॉइंट में बोल रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर अनअर्न्ड में बोल रहा है पहला करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, दूसरा बोल रहा है नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मिल लिया? मार्क कर ही लो। और ये आरआर कैटेगरी है, इसमें इतना एकदम रटने वाला टाइप का कुछ है नहीं। उसके बाद ट्रांसफर इनकम अंडर प्राइवेट इनकम। ट्रांसफर इनकम अंडर प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में क्या क्या ट्रांसफर इनकम घुसा हुआ रहता है ये समझो। दो तो हम लोग समझ लिया, एक गवर्नमेंट से जो मिल रहा है करेंट ट्रांसफर्स, एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो नेट करेंट ट्रांसफर्स मिल रहा है। तीसरा एक और होता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। क्या होता है? अब ये क्या होता है ये समझो, ये तुम लोग के लिए नया चीज है। गवर्नमेंट को जब शॉर्टेज होता है, पैसा का जरूरत होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके बाजार से पैसा ले लेता है। जैसे गवर्नमेंट एनएससी इशू करता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, अलग अलग टाइप के स्कीम्स लाता है ना, किसान विकास पत्र। उसमें क्या होता है? हम लोग इन्वेस्ट करता है। आरबीआई बॉन्ड्स लाता है। हम लोग क्या करता है? हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो सरकार के पास चला गया पैसा, सरकार उससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, मतलब वेलफेयर में उसको खर्चा करता है, राइट? वो जो हम लोग से लोन सरकार लिया, एक तरह का लोन ही है ना। हम लोग से सरकार क्या लिया है? हम लोग को सिक्योरिटीज इशू कर से हम लोग को पैसा लिया है, बाद में सरकार हम लोग को वापस करेगा, तो एक तरह का लोन ही है जो सरकार हम लोग से लिए। सरकार के लिए डेट है ना। तो ये जो डेट है इसके अगेंस्ट सरकार हम लोग को इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा। ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है हम लोग को, तुम जब एनएससी खरीदता है या पोस्ट ऑफिस कोई भी बॉन्ड खरीदता है, उसके अगेंस्ट तुमको इंटरेस्ट मिलता है। पर ये इंटरेस्ट को माना जाता है ट्रांसफर इनकम। ये इंटरेस्ट को क्या माना जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए तुमसे ये पैसा नहीं ले रहे। गवर्नमेंट ये वेलफेयर में खर्च करने के लिए पैसा ले रही। गवर्नमेंट ये पैसा किस लिए ले रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जब भलाई में खर्चा करता है उसको क्या बोलता है हम लोग? कंजम्पशन। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा उठा रहा है बाजार से और उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, उससे कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, इसलिए उसको ट्रांसफर इनकम मानते हैं। तो ये भी एक तरह का ट्रांसफर इनकम है जो प्राइवेट सेक्टर को मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। एक तो हो गया करंट ट्रांसफर्स, जो स्कॉलरशिप्स,
पेंशन, ओल्ड एज, ये सब मिल रहा है, गिफ्ट। और एक हो गया इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। नेशनल डेट क्या हो गया? जो सरकार पब्लिक से पैसा उठा रखा है। तो ये चीज मार्क कर लो, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि ट्रांसफर इनकम, प्राइवेट इनकम में कौन कौन सा ट्रांसफर इनकम घुसा हुआ रहता है, या प्राइवेट सेक्टर को क्या क्या ट्रांसफर इनकम मिलता है। तो इसमें 3 तरह का ट्रांसफर इनकम मिलता है। एक हो गया इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। अभी नेशनल डेट में क्या है देखो, गवर्नमेंट बोरो करता है फंड्स फ्रॉम पब्लिक। गवर्नमेंट किससे बोरो कर रहा है? गवर्नमेंट बोरो कर रहा है पब्लिक से। गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम, एग्जाम्पल दिया देखो, एनएससी, बॉन्ड्स, ये सब करके गवर्नमेंट पैसा पब्लिक से ले रहे हैं। इस पैसा पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट पे करता है गवर्नमेंट इस पैसा पे, इंटरेस्ट इज पेड। और ये पैसा गवर्नमेंट यूज करता है फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। गवर्नमेंट पैसा किस लिए यूज करता है? फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, यहां लिखा हुआ है। इसलिए इस इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफर इनकम मानता है। क्या मानता है? ऑल्दो ये इंटरेस्ट है, सुनने में क्या लग रहा है? फैक्टर इनकम। तुम पैसा दिया, पैसा के बदले इंटरेस्ट मिल रहा है, सुनने में तो फैक्टर इनकम ही लग रहा है, बट ये एक स्पेशल केस है, इसको ट्रांसफर इनकम माना गया है क्योंकि ये गवर्नमेंट जो पैसा ले रहा है, गवर्नमेंट कंजम्पशन पर्पसेस के लिए ले रहा है, इसलिए इसको मान लिया गया है ट्रांसफर इनकम। क्लियर? बाकी दो तो इजी है। करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें ये करंट को मार्क किया देखो, और ये नेट करंट को मार्क किया, दिख रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नेट करंट, गवर्नमेंट से करंट, इन वर्ड्स में मार्क्स है। ठीक है, ये एक डायग्राम दिया है नीचे देखो, बड़ा अच्छा डायग्राम है रिवाइज करने के लिए, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है इसमें। प्राइवेट इनकम में क्या क्या चीज इंक्लूड हो रहा है, ये रिवीजन मटेरियल है, समझा? शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा इसमें। फैक्टर इनकम में, प्राइवेट इनकम में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? फैक्टर इनकम भी इंक्लूड हो रहा है और ट्रांसफर। फैक्टर इनकम हम लोग कमाया है, ट्रांसफर हम लोग को रिसीव हुआ है। कमाया हुआ इनकम में क्या हो सकता है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। अंदर से अगर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेगा? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू। बाहर से अगर हो तो हम लोग क्या बोलेगा? एनएफ। ट्रांसफर इनकम वैसे अंदर से भी मिल सकता है, बाहर से मिल सकता है। अंदर से क्या क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट एंड करेंट ट्रांसफर फ्रॉम, ये इसमें लिखा हुआ। और बाहर से क्या मिल सकता है? नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन सबको जोड़ दो तो बन जाता है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम का यही फॉर्मूला है, प्राइवेट इनकम का यही फॉर्मूला है। इसको पूरा को चाहो तो पीला कर लो, इसके अंदर सारा चीज समा गया। दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी। पूरा स्टोरी का क्रक्स यही है कि प्राइवेट इनकम इन 4 चीजों से बना है। अब नेक्स्ट आया हाउ टू कैलकुलेट प्राइवेट इनकम फ्रॉम जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी से प्राइवेट इनकम कैसे निकालेगा? क्या सवाल है? जीडीपीएमपी से स्टार्ट करके प्राइवेट इनकम कैसे निकालेगा? बड़ा इजी सा सवाल है, बुक में तो है ही, हम लिख के दिखा रहा है, उसके बाद बुक में भी आ जाएगा, हम लोग मार्क कर लेगा। जीडीपीएमपी से क्या निकालना है? प्राइवेट इनकम। हम लोग के पास अभी क्या है? जीडीपीएमपी। हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को पता है, हम लोग को मिला था इनकम फ्रॉम ये शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डोमेस्टिक इनकम। क्या मिला था? शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन, उसमें 3 चीज और जोड़ दो तो बन जाता है राइट। तो पहले तो हम लोग को चाहिएगा शेयर ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा डोमेस्टिक इनकम। तो यहां पे अभी जीडीपीएमपी से पहले तो हम लोग निकालेगा क्या? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेगा? डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या हो गया? एनडीपी। डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या होता है? तो यहां से यहां तक आने के लिए क्या करेगा हम? माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट आना है तो माइनस किया, एमपी से एफसी आना है तो क्या करेगा? माइनस एनआईटी पे। दोनों तो डोमेस्टिक है, एनआईटी का ये बात ही कहां आया? एमपी से एफसी आना है तो करेगा माइनस
NIT। तो हम लोग को मिल गया NDPFC मतलब डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में से हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर माइनस करेगा तो मिल जाएगा प्राइवेट सेक्टर का शेयर। गवर्नमेंट का शेयर क्या होता है? एक होता है डिपार्टमेंट का, एक होता है नॉन डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट का होता है प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से, नॉन डिपार्टमेंट का होता है, ये जब माइनस करेगा तो हम लोग को मिल जाएगा शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डोमेस्टिक इनकम। क्या मिल जाएगा? शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डोमेस्टिक इनकम या NDPFC। अब इसमें हम लोग प्लस करेगा, ये तो हो गया डोमेस्टिक से प्राइवेट सेक्टर क्या कमाया, प्लस बाहर से क्या कमाया वो भी प्राइवेट इनकम में आएगा, प्लस जो कमाया नहीं पर मिल रहा है विद इन द कंट्री। एक तो हो गया इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, एक हो गया करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, और प्लस करेगा हम लोग बाहर से जो मिल रहा है बिना कमाया हुआ, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द, तो मिल जाएगा हम लोग को प्राइवेट इनकम। समझा? इजी। अगर GDP-MP से प्राइवेट इनकम निकालना होगा तो क्या करेगा? पहले तो हम लोग को NDPFC डोमेस्टिक इनकम चाहिएगा क्योंकि हम लोग उसमें से शेयर निकालेगा। तो GDP-MP में से हम लोग ये किया तो हम लोग को मिल गया NDPFC में से गवर्नमेंट को माइनस किया, गवर्नमेंट का शेयर, डिपार्टमेंट नॉन डिपार्टमेंट, तो मिल गया शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डोमेस्टिक इनकम। इसमें से प्लस किया NFIA और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, करेंट ट्रांसफर्स और नेट करेंट ट्रांसफर, तो मिल गया प्राइवेट इनकम। अगर हम तुमको बोले नेशनल इनकम से प्राइवेट इनकम निकालो, अगर हम बोले नेशनल इनकम से तो क्या करेगा? नेशनल इनकम क्या होता है? NNP। इससे बोल रहे हैं प्राइवेट इनकम निकालो, तो इसमें से पहले तो हम लोग माइनस करेगा NFIA, तो मिल जाएगा हम लोग को NDP डोमेस्टिक इनकम मिल गया। अब उसके बाद तो ये सारा स्टेप्स यहां से सेम है, डोमेस्टिक इनकम से तो वापस सेम करना है हम लोग को। क्लियर? इजी। ये चीज यहां पे लिखा हुआ है, देखो, हाउ टू कैलकुलेट प्राइवेट इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम। पहले क्या बोला? GDP-MP से कैसे प्राइवेट इनकम निकाल सकता है। तो पहला स्टेप में बोला है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो NDPFC निकलेगा GDP-MP में से डेप्रिसिएशन और NIT माइनस करके। उसके बाद शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर निकाला, कैसे निकाला? गवर्नमेंट का सेक्टर का माइनस कर दिया, डिपार्टमेंट और नॉन डिपार्टमेंट का। उसके बाद तीन चीज प्लस करेगा, क्या क्या? NFIA, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो किया तो मिल गया हम लोग को प्राइवेट इनकम। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप 1 2 3। क्लियर? इसको डायग्रामेटिकली भी दिखाया हुआ है, डायग्रामेटिकली भी इसी चीज को दिखाया। क्लियर? उसके बाद नीचे आया है प्राइवेट इनकम फ्रॉम NNPFC, मतलब नेशनल इनकम से निकाला है प्राइवेट इनकम। तो वहां पे वापस देखो, पहले कैलकुलेट नेशनल इनकम, GNP-NP से शुरू कर रहा है। GNP-NP कहां से शुरू कर रहा है? बात तो एक ही है, GNP-NP से हम लोग वापस अपना GDP-FC निकालेगा, GDP-FC निकाल के फिर सेम चेन है। पढ़ाएं इसको, नहीं चाहिए RR कर दे। RR मतलब रीड ओनली। अगर ऊपर वाला चीज तुम लोग कर लिया तो नीचे वाला चीज रीड ओनली है। इसको ऊपर वाला को स्टार मार्क कर दिया, इसको अच्छा से देखना। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस है प्राइवेट इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस। अभी तक जो हम लोग समझा, प्राइवेट इनकम में और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है? नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम है, पर प्राइवेट इनकम में ट्रांसफर इनकम भी, राइट? तो बेसिक डिफरेंस तो यही है। प्राइवेट इनकम में गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स का या नॉन डिपार्टमेंट्स का शेयर है क्या? नहीं है, वो तो हम लोग पहले ही निकाल देते हैं। तो प्राइवेट इनकम में पब्लिक सेक्टर का कोई भी शेयर, पर नेशनल इनकम में पब्लिक सेक्टर का भी शेयर। यही दो डिफरेंस यहां बोला हुआ है, देखो। प्राइवेट इनकम में ट्रांसफर इनकम है, इसमें सिर्फ फैक्टर इनकम है, मतलब इसमें ट्रांसफर प्लस फैक्टर दोनों है, इसमें सिर्फ
फैक्टर है, फैक्टर एज वेल एज ट्रांसफर। और इसमें पब्लिक एंड सेक्टर नहीं है, इसमें पब्लिक सेक्टर है। मिल गया। उसके बाद प्राइवेट इनकम वर्सेस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर में हम लोग तीन चीज जोड़ता है तब मिलता है प्राइवेट इनकम। यही डिफरेंसेस है। क्या क्या जोड़ता है हम लोग? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इनकम जोड़ता है हम लोग, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट जोड़ता है, नॉन करेंट ट्रांसफर फ्रॉम। तो हम लोग को यही बोलना, एक तो इसमें एनएफआई है प्राइवेट इनकम में, जो कि शेयर ऑफ एनडीपीएफसी में नहीं है। एक इसमें ट्रांसफर भी आ रहा है जो शेयर ऑफ एनडीपीएफसी में, शेयर ऑफ एनडीपीएफसी मतलब प्राइवेट सेक्टर का शेयर इन एनडीपीएफसी। तो ये डिफरेंस आ गया। देखो इसमें ट्रांसफर इनकम है और इसमें सिर्फ फैक्टर इनकम है। इसमें नेशनल कॉन्सेप्ट है, इसमें डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। इसमें एक और चीज बोल दो, मतलब नेशनल कॉन्सेप्ट है मतलब इंक्लूड्स एनएफआईए, इसमें एक्सक्लूड्स एनएफआईए। मिल रहा है? क्लियर? अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े। आगे है पर्सनल इनकम। आगे क्या है? पर्सनल इनकम क्या होता है पता है? प्राइवेट इनकम तो तुम समझ गए, थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। पर्सनल इनकम इससे थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है। पर्सनल इनकम इज इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स। इसमें क्या बोल रहा है? इनकम एक्चुअली, पर्सनल इनकम इज इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स, इसलिए पर्सनल बोल रहा है। हाउस होल्ड्स, प्राइवेट बोलने से हाउस होल्ड्स प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस, वहां पे लिखाया था ना प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है? हाउस होल्ड्स प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस। पर यहां पे सिर्फ क्या बोल रहे हैं? हाउस होल्ड्स। यहां क्या बोल रहे हैं? पर्सनल इनकम, इनकम रिसीव्ड, एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स, राइट? अब प्राइवेट इनकम हाउस होल्ड्स को अक्रू तो हो ही रहा है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को अक्रू हो रहा है, पर क्या सारा का सारा इनकम जो अक्रू हो रहा है वो मिल जाएगा हाउस होल्ड को? हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ एवरीथिंग। सारा फैक्टर्स किसका है? फैक्टर पेमेंट, सारा प्रॉफिट इंक्लूडिंग प्रॉफिट किसको मिलना है? हाउस होल्ड को ही मिलना है। पर जो भी प्रॉफिट कमाया हाउस होल्ड को ड्यू है, पर क्या सारा हाउस होल्ड को मिलेगा? तुम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया ना, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकला नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर्ड टू पीएल एप्रो, है तो पूरा का पूरा पार्टनर्स का ही, वही प्रॉफिट तुम लोग कमाया है। पर क्या वो पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है? उसमें से कुछ तो ले जाता है सरकार टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो टैक्स फर्म पे लग रहा है, तो कुछ तो ले जाएगा सरकार एज टैक्स, और कुछ फर्म्स बचा लेता है रिटेन्ड अर्निंग्स। कुछ फर्म बचा लेता है जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, जो सेविंग्स है, जो रिजर्व एंड सरप्लस है, वो है पार्टनर का ही, है ओनर का ही मतलब। पर क्या उसको मिलेगा अभी? विच इज एक्चुअली रिसीव नहीं, वो तो फ्लॉबैक हो गया बिजनेस में, वो उसको मिल नहीं रहा है उसी का, पर उसको मिल। इसलिए पर्सनल इनकम क्या बोल रहा है? इनकम एक्चुअली रिसीव्ड। तो इसमें दो चीज हम लोग को नहीं मिलता है हाउस होल्ड को, एक तो टैक्स का पार्ट जो सरकार ले जाता है, और एक सेविंग्स जो एंटरप्राइजेस अपने पास बचा लेता है। तो पर्सनल इनकम निकालने का सिंपल रास्ता, प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग्स माइनस कर दो तो आ जाएगा पर्सनल इनकम। क्लियर? पर्सनल इनकम क्या? इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। मार्क करो, पर्सनल इनकम इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स, एक्चुअली रिसीव्ड बाय। अब ऑब्वियसली फैक्टर और ट्रांसफर दोनों ही होगा। जब रिसीव्ड बोल रहे हैं हम लोग, फैक्टर इनकम भी रिसीव करेगा, ट्रांसफर इनकम भी। तो इट इज सिमिलर टू प्राइवेट इनकम, इट इज सिमिलर टू, बट द ओनली डिफरेंस इज दो चीज का, जो है तो हाउस होल्ड, कमाया तो हाउस होल्ड है, पर उनको मिलता पहला कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा रिटेन्ड अर्निंग्स। पहला तो यहां पे लिखा है डज नॉट इंक्लूड, दो ही चीज नहीं इंक्लूड करता है, कॉर्पोरेट टैक्स और, नीचे फॉर्मूला बना के दिया भी है, देखो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स। मिल रहा है? क्लियर? छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, तो कुछ ज्यादा है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। क्या है? पर्सनल
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है समझो। हम लोग सीखा प्राइवेट इनकम, जो इनकम अक्रू हो रहा है प्राइवेट सेक्टर को। फिर हम लोग सीखा पर्सनल इनकम, जो इनकम एक्चुअली रिसीव हो रहा है हाउस होल्ड को। डिस्पोजेबल क्या होता है? विच वी कैन डिस्पोज एट आवर डिस्क्रिशन। डिस्पोजेबल मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम इज जो हम लोग अपने मन मर्जी खर्च कर सकते हैं। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? जो हम लोग अपने मन मर्जी खर्च कर सकता है। तो एक बात बताओ, हमको हमारा बिजनेस से प्रॉफिट मिला 1 लाख, सब कुछ कट कुटा के कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेस दे दिया, कॉर्पोरेट सेविंग जो बिजनेस बचा लिया, बाकी जो हमको नेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो डिविडेंड हमको मिला या शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमको मिला, वो क्या पूरा का पूरा हम अपने मर्जी से खर्च नहीं कर सकता क्या? उसमें कोई रोक टोक है क्या? जो हमको मिला मतलब पर्सनल इनकम, उसमें और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या अंतर है? कोई खास तो अंतर है नहीं। जो इनकम हमको मिला हम अपने मर्जी से खर्च कर सकता है, कॉमनली यही लगता है। पर इसमें 2 कैच है। पहला, पर्सनल टैक्सेस, इंडिविजुअल टैक्सेस, जो टैक्स हम पे लग रहा है, जो हम बिजनेस से कमा रहे हैं, हर जगह से कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी रेंट एंटरप्रेन्योरशिप सब कुछ कमा रहे हैं, हमारे फाइल में भी हमको टैक्स देना है अपना इनकम पे फ्रॉम ऑल सोर्सेस। तो हमको जो टैक्स देना है वो तो हमको सरकार को देना पड़ेगा, इट इज ऑब्लिगेशन। हम ये नहीं बोल सकता हमको मिला हम मन मर्जी खर्च करेगा, हम सरकार को नहीं देगा टैक्स, जॉब बोल सकता है क्या? इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, हमको सरकार को देना पड़ेगा। तो ऑल्दो वो इनकम हमको मिल गया, बट फिर भी हम उसको अपने मन मर्जी खर्च, कुछ हिस्सा हमको सरकार को देना है एज माई। फर्म का टैक्स बात नहीं कर रहे हैं, फर्म तो अपना टैक्स दे दिया, पर हमको जो इनकम हो रहा है उस पर तो हमको टैक्स देना है ना सरकार को, वो टैक्स अभी माइनस होगा इसमें। उसके बाद मिसलिनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे फीस फाइन्स पेनल्टीज। हम बाइक से जा रहे हैं, रास्ता में सिग्नल पार कर दिया, ओवरटेक मतलब सिग्नल को क्रॉस कर दिया, तो पुलिस वाला आया 500 का चालान काटा, हम उसको बोलेगा क्या ये हमारा पर्सनल इनकम है, हम अपने मर्जी से देगा? नहीं देगा तुमको 500 रुपये, बोलने का पावर है हमारे पास, देना ही पड़ेगा, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। समझ गया? तो यहां पे भी हमारा डिस्क्रिशन नहीं चल रहा, यहां पे भी हमारा डिस्क्रिशन। तो 2 चीज जहां पे हमारा डिस्क्रिशन नहीं चलता, एक हमारे ऊपर जो सरकार टैक्स लगा रहा है, दूसरा फीस फाइन पेनल्टीज, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसलिनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब चलो उसको मार्क कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में आओ। क्या हो रहा है? तो यहां पे देखो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या बोला है यहां पे? इनकम, इसका पहले मतलब बताया, which is actually available at the disposable of households, जो वो लोग अपने मन मर्जी खर्च कर सकता है, राइट? इसमें क्या क्या एक्सक्लूड होता है? 2 चीज एक्सक्लूड होता है आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ, ये 2 चीज एक्सक्लूड करना है हम लोग को। डिस्टर्ब, 2 चीज एक्सक्लूड करना है, एक हो गया पर्सनल टैक्सेस और एक हो गया मिसलिनियस रिसिप्ट्स ऑफ। ये यहां पे देखो डिटेल में दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे इस जगह पे डिटेल में दिया हुआ है। डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता डिस्पोजेबल में? डज नॉट पहला पर्सनल टैक्सेस, दूसरा मिसलिनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। मिल रहा है? पर्सनल टैक्सेस और मिसलिनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला दिया है, पर्सनल इनकम माइनस माइनस दिस। क्लियर? वन मोर वे टू कैलकुलेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये इंटरेस्टिंग। अच्छा, जो इनकम हम लोग के डिस्पोजिशन में है, जिसको हम लोग अपने मर्जी से खर्च कर सकता है, उस इनकम के साथ हम लोग क्या करेगा? 2 ही काम करेगा, या तो खर्च करेगा या तो बचाएगा। जो इनकम हम लोग के हाथ में सब सरकार को टैक्स वैक्स सब देने के बाद बचा है, उस इनकम का हम लोग क्या करेगा? या तो खर्च करेगा, या तो अगर हम लोग खर्च करेगा तो उसको बोलेगा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर हम लोग बचाएगा तो सेविंग्स।
तो देखो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देगा तो फिर क्या मिल जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला दिया देखो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग्स। इसके ऊपर भी हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स करेगा इन कॉन्सेप्ट्स पे, तब तुम लोग को और पिक्चर क्लियर होगा और दिमाग में छपेगा ये सब चीज। पर अभी ये समझ में आ रहा है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, क्लियर। अभी यहाँ पे डिफरेंस का एक चार्ट है, देखो तो दो डिफरेंस का बात कर रहा है। पहला बोल रहा है पर्सनल और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। पर्सनल और प्राइवेट में, पर्सनल को निकाला तो हम लोग प्राइवेट से, प्राइवेट में से हम लोग दो चीज माइनस किया था तो पर्सनल आया था। क्या दो चीज माइनस किया था, कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग्स। तो वो दो ही डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस होएगा, क्लियर। अब दूसरा एक और डिफरेंस बता दो कि भैया प्राइवेट इनकम है इनकम अक्रूज, और पर्सनल इनकम है इनकम एक्चुअली रिसीव। प्राइवेट इनकम में हाउस होल्ड प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, पर पर्सनल इनकम में सिर्फ हाउस होल्ड है। इतना ही डिफरेंसेस है, आओ मार्क कर लो। इसमें है इनकम एक्चुअली रिसीव, पर्सनल हो गया एक्चुअली रिसीव, प्राइवेट हो गया अक्रू। पर्सनल नैरोअर कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें ये दो चीज नहीं है, इसमें ये दो चीज है। मिला ये तीन बात, क्लियर। उसके बाद पर्सनल वर्सेस नेशनल, पर्सनल वर्सेस, तो नेशनल में तो सारा नॉर्मल रेसिडेंट्स का इनकम है इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर, पर पर्सनल में एक डिफरेंस, नेशनल में सिर्फ फैक्टर इनकम है, पर पर्सनल में ट्रांसफर इनकम भी। नेशनल में रिटेन अर्निंग्स और कॉर्पोरेट टैक्सेस भी तो है, एनआईटी माइनस करता है, कॉर्पोरेट टैक्सेस थोड़ी माइनस करता है, वो भी है, पर इसमें नहीं है। तो ये तीन डिफरेंस देखो। इसमें बोल रहे हैं, पहले तो मीनिंग बता दिया, मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली रिसीव्ड, और यहां पे है फैक्टर इनकम्स अर्न्ड, इसमें है हाउस होल्ड, इसमें है नॉर्मल रेसिडेंट। उसके बाद इसमें ट्रांसफर इनकम आता है, इसमें सिर्फ फैक्टर इनकम आता है। इसमें पब्लिक सेक्टर नहीं इंक्लूड होता, इसमें पब्लिक सेक्टर इंक्लूड होता है। मिल गया, क्लियर, ये भी खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेशनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकाल सकता है, ये चार्ट क्या बता रहा है, नेशनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल इनकम से पहले निकालेगा डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम से निकालेगा शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डोमेस्टिक इनकम, उसमें तीन चीज प्लस करके निकालेगा प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में से दो चीज माइनस करेगा तो आएगा पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम में से दो चीज माइनस करेगा तो आएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी हम दो चीज तीन चीज बोल रहे हैं, अब उसको हम लोग लिख के देख लेते हैं। क्या क्या लिखे, कहां लिखे, जगह नहीं दिख रहा, क्या क्या होता है। नेशनल इनकम से पूछना है कहां हम लोग को, पर्सनल डिस्पोजेबल। नेशनल इनकम क्या हो गया, एनएनपी, इससे पूछना है हम लोग को कहां तक, पर्सनल डिस्पोजेबल। अच्छा एक बात, ऐसे इन कॉमन तुम लोग को पूछ रहा है, नॉर्मल प्रोसेस तो हम तुम लोग को क्या बताया, इसमें से एनएफआई माइनस करो तो बन गया एनडीपी एफसी, इसमें से गवर्नमेंट का शेयर माइनस करो, गवर्नमेंट का शेयर, गवर्नमेंट का शेयर मतलब डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंट का क्या, प्रॉपर्टी, और नॉन डिपार्टमेंट का क्या, तो बन गया शेयर ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू प्राइवेट सेक्टर, राइट। अब इसमें से हम लोग को निकालना प्राइवेट इनकम पहले, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेगा, प्लस एनएफ
ये प्लस ट्रांसफर विद इन वाला क्या है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट प्लस करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम, फिर बाहर से आने वाला ट्रांसफर नेट करेंट ट्रांसफर्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो हम लोग को मिल गया क्या, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम से दो चीज माइनस करेगा तो मिलेगा पर्सनल, क्या माइनस करेगा, कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट सेविंग्स, तो मिल गया पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम से दो चीज माइनस करेगा, क्या माइनस करेगा, पर्सनल टैक्सेस और मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, तो मिल जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें एक चीज देखो, NFIA यहां प्लस हो रहा है, NFIA यहां पे, तो ये एक्चुअली इररिलेवेंट है। क्या है, अगर हम लोग को नेशनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल निकालना है तो NFIA को प्लस माइनस करना जरूरी। अगर NFIA क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है तो ये स्टेप में से इसको इग्नोर कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखो, इसमें से ये माइनस करो, ये आ गया, इसमें से ये प्लस करो। समझ गए? NFIA नहीं भी हो तो कोई फर्क, क्योंकि यहाँ पे NFIA एक बार माइनस हो रहा है, एक बार। क्लियर, ये क्लियर हुआ? इसी को यहाँ पे वापस ये लोग अपना तरीके से दिखाया है, इसको मार्क कर लो। बाकी हम न्यूमेरिकल करवाएगा तुम लोगों को इसका, तो ये चार्ट इतना बार बनाएगा कि तुम लोगों को रटिक जाएगा। आगे आए, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तो समझ गया हम लोग क्या होता है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में ट्रांसफर भी घुसा हुआ है ना, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में बाहर का इनकम भी घुसा हुआ है, राइट। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, शुरू तो नेशनल इनकम से होगा, बट नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम, तो ट्रांसफर इनकम हम लोग जोड़ देगा, डिस्पोजेबल निकालने के लिए जोड़ देगा। और हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल, यहाँ पे हम लोग टैक्स का बात नहीं करेगा। जो टैक्स हम लोग सरकार को देता है वो तो सरकार अपने मर्जी से डिस्पोज कर ही सकता है ना। जो टैक्स हम लोग सरकार को दे रहे हैं, सरकार उसको तो अपने मर्जी से डिस्पोज कर ही सकता है, तो वो भी डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट है। एक नया चीज है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक नया चीज क्या है, नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC नेशनल इनकम क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, मतलब उसमें NIT माइनस हुआ है। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग दे रहे हैं, जो फर्म्स दे रहे हैं अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, किसको दे रहे हैं, सरकार को। सरकार के पास वो पैसा आ गया, सरकार उसको कंजम्पशन के लिए यूज करता है ना, तो डिस्पोजेबल में तो वो भी आएगा। जब ट्रांसफर आ रहा है, NIT में तो ट्रांसफर है, तुमको बताया था ना, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी क्या है, ट्रांसफर है, तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी भी आएगा डिस्पोजेबल इनकम में। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालते वक्त नेशनल इनकम पकड़ो, उसमें NIT जोड़ो और करेंट ट्रांसफर्स, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जोड़ो, तो आ जाएगा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। क्योंकि इनकम जब भी होता है क्या होता है, नेट ही होता है। थोड़ी देर पहले बताया था ना, इनकम इज ऑलवेज नेट एंड एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो इसलिए जब ये बोल रहा है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इट इज नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बाय डिफॉल्ट। अगर बोलता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालो, तो इसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर देना। अगर क्वेश्चन बोले ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल निकालो, तो इसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर देगा, ग्रॉस आ जाएगा। तो देखो यहां पे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द
वर्ल्ड। क्लियर? इट इंक्लूड्स NIT, इट इंक्लूड्स नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसको भी कैलकुलेट करने का एक तरीका और हो सकता है। पूरा देश के पास जितना पैसा है खर्च करने के लिए, वो या तो खर्च करेगा या तो बचाएगा। तो इसको भी हम लोग सेविंग्स अप्रोच से निकाल सकते हैं ना। यही फॉर्मूला यहाँ दिया है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग्स। लास्ट में नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, अभी नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, प्राइवेट का भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझा? उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या है, कुछ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। इस पे सिर्फ क्या जोड़ दिया, डेप्रिसिएशन। अभी तो तुम लोग को कॉमन सेंस से पता है, अगर नेट नेशनल तुम लोग निकाल लिया तो ग्रॉस कैसे निकलेगा। और ये जो नेशनल डिस्पोजेबल था, इसका मतलब नेट नेशनल ही होता है। लिखा हुआ है क्या, ये रहा, इसका मतलब नेट नेशनल ही होता है। नेशनल का मतलब नेट नेशनल ही होता है। क्लियर? नीचे और दो डिस्टिंक्शन है, छोटा सा, फिर हम लोग क्लास खत्म करता है। क्या है दो डिस्टिंक्शन, एक है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। नेशनल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या फर्क है, दो चीज ही तो हम लोग जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, NIT और नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो डिफरेंस है। उसके अलावा मीनिंग बता दो, खत्म। तो देखो यहाँ पे, इसमें ट्रांसफर इनकम भी इंक्लूड होता है और ये मार्केट प्राइस पे होता है, मतलब NIT इंक्लूड करता है, ये एक्सक्लूड करता है। उसके बाद नेशनल डिस्पोजेबल वर्सेस पर्सनल डिस्पोजेबल। नेशनल डिस्पोजेबल वर्सेस पर्सनल डिस्पोजेबल। पर्सनल डिस्पोजेबल में गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं होता, नेशनल डिस्पोजेबल में होता है। नेशनल डिस्पोजेबल में NIT है, पर्सनल डिस्पोजेबल में NIT नहीं था। क्लियर? देखो, नेशनल ब्रॉडर है, ये नैरोअर है। नेशनल में NIT है, इसमें नहीं है। और इसमें सिर्फ हाउस होल्ड था, इसमें बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट है, बोथ। इसमें सिर्फ हाउस होल्ड, इसमें NIT इंक्लूड है, इसमें एक्सक्लूड है। खत्म, ये चैप्टर भी खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे इसका कुछ न्यूमेरिकल्स करने का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल्स करेगा और उसके बाद फिर हम लोग नेशनल इनकम में घुसेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही।